स्विगेटो देखने जी। फिल्म और क्या कहते हैं फिल्म के बारे में? बहुत एक्साइटेड थी जब मैं थिएटर में जा रही थी बिकॉज स्टार्टिंग में एक पोस्टर लगा हुआ है तो मुझे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। बट जब मैं थिएटर से बाहर निकली तो थोड़ी डिसअपॉइंट होकर निकली। क्यों, क्या हुआ मैडम? हुआ तो कुछ यूँ हाँ। कि जब मैंने फर्स्ट हाफ देखा या फर्स्ट क्लिप ही देखा तो मुझे लगा कि ओ माय गॉड, मतलब क्या लाइफ है एंड मतलब कितना दर्द है और कितनी रिलेटेबल स्टोरी है। फिर सेकंड क्लिप देखी तो उसमें भी वो था, थर्ड कट शॉट देखा तो उसमें वो था। तो मुझे लगा था कि एक ही स्टोरी बतानी थी, कंसिस्टेंटली उसी को ही ड्रैग कर रहे हैं। इट्स अ वेरी प्रोलॉन्ग्ड वर्जन। कपिल शर्मा कैसे लगे एज ए कभी कुछ नए अवतार में लोगों के सामने आ रहे थे? दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन बिकॉज कपिल शर्मा की एक्टिंग की बात करें सो ही हैज़ प्रूव्ड दैट ही इज़ वर्सेटाइल। इट्स नॉट दैट ही इज़ ओनली द कपिल शर्मा जो टीवी पे आके सबको हंसाता है या पहले जो उन्होंने पिक्चरें की है सब में कुछ फनी किया है। इसमें आपको मतलब रेयरली आई थिंक आई कैन नॉट इवन रिकलेक्ट, एक बार शायद कुछ जोक सुनने मिला होगा बट इट्स इंटेंस। तो कपिल शर्मा ने एक चीज़ प्रूव कर दी है पिक्चर साइन करके दैट ही कैन बी वर्सेटाइल एज एन एक्टर। इतना मैं कह सकती हूँ। तो कहानी कितनी बिठा के रखती है, स्टोरी कितनी बिठा के रखती है, उसके बारे में क्या कहते हैं? मैंने बोला ना कि वो फर्स्ट जो क्लिप थी ना उसमें कहानी लग रही थी कि वो कुछ तो मतलब यू नो, बट जैसे ही वो आगे आगे बढ़ती गई, अगर वो सेम ही चीज़ अगर मैं आपको दिखाती जाऊँ तो क्या आप पसंद करेंगे? क्या तो लोगों को पसंद आएगी फिल्म देखने? मेरे ओपिनियन से देखा जाए तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पिक्चर अच्छी नहीं थी, स्टोरी बहुत अच्छी थी एंड ऑफ कोर्स मतलब ये अनटच्ड स्टोरी है। अब तक हमने ऐसी कोई स्टोरी देखी नहीं है। थिएटर्स में लाना बहुत बड़ी बात है, अपने आप में काबिलियत तारीफ़ है। बट अगर ऑडियंस पैसे खर्च करके जा रहे हैं तो वो यही सोचेंगे ना कि ये फिल्म तो मैं OTT पे भी देख सकता हूँ। जब स्टोरी कंसिस्टेंट ही है एंड इतना अच्छा मतलब विजुअल इतना अच्छा नहीं है उसके विजुअल्स, तो मैं क्यों थिएटर में जाऊँ? सो डेफिनेटली ऑडियंस शायद ना पसंद करे एंड सोचे कि पैसे थोड़े वेस्ट हो गए। चलो ठीक है, जाते थे आपकी तरफ से कितने रेटिंग थी इस फिल्म को? 2.5 जी। थैंक यू। मतलब मुझे फिल्म इतनी पसंद नहीं आई टू बी ऑनेस्ट। और जैसे हम किसी डिलीवरी बॉय को पुअर रेटिंग देते हैं, अगर आपने स्विगी जोमेटो पे से मंगाया रहेगा, उबर ईट्स वगैरह पे से, तो आप क्यों देते हो? या तो आपका खाना ठंडा होता है इसलिए, या देर से पहुंचता है इसलिए, या फिर किसी और का ऑर्डर आ जाता है इसलिए। तो ये फिल्म स्विगेटो भी कुछ ऐसी है, तो इसके पीछे पुअर रेटिंग देने का रीज़न भी यही है। क्या बात बोले सर आपने। हाँ, कंटिन्यू, सॉरी सर। तो मतलब ये फिल्म में भी कुछ ऐसा ही है, मतलब जो मतलब नंदिता दास ने यस एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा, मतलब नंदिता दास का डायरेक्शन जैसे हमने मेंटो में देखा था काफ़ी ही स्लो है, और जो पॉइंट वो प्रूव करना चाहती है वो मतलब आपको इतने अच्छे से आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हो। जैसे कि आप देखते हो कि आपके आसपास के जो छोटे मोटे वर्कर्स रहते हैं, आपके बिल्डिंग का वॉचमैन है या आपके घर जो काम करने आते हैं वो है, या डिलीवरी बॉय है, उनके लिए आपके हार्ट में कुछ ना कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रहता है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ इस कैरेक्टर के लिए आपको इतना फील नहीं होता है। सो वो जो कनेक्शन था, जो आप कहते हो ना कि जो हमको वो स्ट्रगल वो हमको मतलब ऐसे मतलब फील होना चाहिए उसके लिए, कैरेक्टर के लिए, वो यहाँ पे फील नहीं होता है। ओके, चलो ठीक है, छोड़ो कहानी के बारे में बात करते। कहानी कितनी बिठा के रखती, कितनी इंगेजिंग है? मतलब देखिए ये कहानी मतलब कभी भी किसी, जैसे हम खुद मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये फिल्म में भी कुछ मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बात होती है, जो अपने बेसिक नीड्स को मीट करने के लिए क्या क्या स्ट्रगल करते हैं उसके बारे में है। तो स्टोरी तो देखिए ये मतलब एक कहते हैं ना हम कि ये स्टोरी तो एवरलास्टिंग है, मतलब टाइमलेस स्टोरी है। आप स्ट्रगलिंग वगैरह के ऊपर दिखाओगे स्टोरीज़, मतलब जो एक मिडिल क्लास फैमिली को जो बेसिक नीड्स कवर करनी है, तो ये स्टोरी तो मतलब काफ़ी टाइमलेस है, लेकिन उसको प्रेजेंट आप किस तरह से करते हो वो एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हंसल मेहता की आपने सिटी लाइट्स देखी रहेगी, मतलब उसमें आप वो कैरेक्टर के लिए फील करते हो। सो यहाँ वो चीज़ मिसिंग है। कपिल शर्मा कैसे लग रहे हैं? कपिल शर्मा का अंदाज कैसा? यस, कपिल शर्मा की एक्टिंग मतलब अच्छी थी, मतलब ये रोल उनको सूट कर रहा था, और ऐसा लग रहा था कि वो खुद एक डिलीवरी बॉय है। जैसे हमने उनको कुछ कॉमिक रोल्स में वगैरह देखा है, वो हंसाते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने एक सीरियस किरदार किया है, थोड़ा अपने कंफर्ट जोन के बाहर आए हैं, और मतलब उन्होंने अच्छा किया है। और शाहना गोस्वामी भी जो एक लोअर मिडिल क्लास हाउसवाइफ दिखनी चाहिए, जो बाद में जॉब करती है, कैसे स्ट्रगल करती है, उन्होंने भी अपने कैरेक्टर को अच्छे से निभाया, लेकिन फॉल्ट स्क्रिप्ट में था। चलो ठीक है, जाते थे आपकी तरफ से कितने स्टार इस फिल्म के लिए बनते हैं? मैं इस विकेटों को 2 स्टार देना चाहूँगा। मैंने नंदिता दास की काफ़ी उनके पहले भी फिल्में नंदिता के दास की फिल्में देखी है,
उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल है जो रियलिस्टिक टच होता है, तो वो उन्होंने ये कंटिन्यूटी रखी है, उन्होंने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। हार्ड कोर रियलिटी है, मतलब आपको लगेगा कि ये बिल्कुल मतलब इट इज़ एक्चुअली उस कैरेक्टर में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे। दोनों मतलब जो लीड कैरेक्टर्स है शहाना गोस्वामी एंड कपिल शर्मा, इतना ज़रूर है कि ये जो टाइटल है ज़िगाटो, उससे एक एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। ये लोग सोचेंगे कि हाई फाई पूरा पिज़्ज़ा और पास्ता का हाँ एक एक्सपेक्टेशन, तो वो आप एक्सपेक्टेशन सोच के मत जाइए। यही जाइए कि हम कपिल शर्मा को एक अलग अवतार में देखने को मिलेगा। एक मतलब हार्डकोर, एक कॉमन मैन, लोअर मिडिल क्लास कैरेक्टर जो कि एक रूम में रहता है, और वो उनकी क्या मतलब ये एक उनके एक बायोग्राफी जैसे कह सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी, कि एक डिलीवरी बॉय मतलब जो हम फास्ट फूड से वो जो मंगाते हैं, उनकी लाइफ में कितनी स्ट्रगल होती है और क्या क्या कठिनाई होती है और क्या क्या उनको झेलना पड़ता है और किस हद तक उनको बर्दाश्त करना पड़ता है, तो वो सब उसमें दिया है। हाँ, आप अगर ये सोचेंगे इसमें म्यूज़िक है, कॉमेडी है, धमाल मस्ती है, तो उस उम्मीद से मत जाइए, क्योंकि उसमें आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे। लेकिन इफ़ यू आर गोइंग टू वॉच दिस फिल्म टू गेट अ सोशल मैसेज, कि हम जो देखते हैं रियलिटी जो है, कि ग्लैमर के पीछे रियलिटी क्या होती है। हमारे घर में कई बार डिलीवरी बॉयज़ आते हैं जो फूड पैकेजेस लेके आते हैं, लेकिन हम उनको थैंक यू तक नहीं बोलते या फिर उन्हें अप्रिशिएट भी नहीं करते, लेकिन उनकी ज़िंदगी में क्या गुज़रता है, ये एक रियलिस्टिक टच है। तो एंटरटेनमेंट है, मतलब एक इमोशनल टच है, थोड़ा जज्बाती सिचुएशंस है, बट ओनली द मेन हाईलाइट ऑफ दिस फिल्म इज़ कपिल शर्मा हैज़ डिफाइड हिज कॉमेडी इमेज, और उन्होंने हिम्मत की है कि मैं कुछ अलग हटके करूं जिसमें कॉमेडी है ही नहीं। करेक्ट। तो एज अ परफॉर्मर, एज अ वर्सटाइल एक्टर आप कपिल को देखना चाहोगे तो ज़िगाटो इज़ आइडियल फिल्म टू वॉच इफ़ यू आर अ हार्डकोर फैन ऑफ कपिल शर्मा। चलो ठीक है सर, जाते थे 5 में से आपकी तरफ से कितने? 3.5 में दूंगा, ओनली बिकॉज ऑफ कपिल एंड शहानाज नेचुरल परफॉर्मेंस, केमिस्ट्री एंड परफॉर्मेंस, एंड नंदिता दास की रियलिस्टिक डायरेक्शन। थैंक यू।